जय श्री राम। जब गुरु विशिष्ट से राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी को युवराज बनाने के लिए कहा तो वे बोले, हे राजन सुनो, जिसके भी मुख होने से लोग पछताते हैं और जिसके भजन किए बिना हृदय की जलन नहीं जाती, वही स्वामी राम जी तुम्हारे पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी है। हे राजन, जल्दी से सब सामान सजाइए, देर न कीजिए। शुभ दिन और मंगल तभी है तब जब रामचंद्र जी युवराज होंगे। राजा आनंदित होकर महल में गए और अपने सेवकों व मंत्री को बुलाया। उन्होंने जय जीव कहकर सिर निवाया। तब राजा ने सुमंगलमय वचन उन्हें सुनाए। यदि पंचों को यह विचार भला लगे तो प्रसन्न हृदय से रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। यह प्रिय वाणी सुनते ही मंत्री आनंदित हुए। ऐसा लगा मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो और हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने जगत के मंगल के लिए शुभ काम सोचा है। हे नाथ, जल्दी कीजिए, अब देर न लगाइए। मंत्री के ये वचन सुन के राजा ऐसे आनंदित हुए मानो बेल सुंदर शाखा का सहारा पा गई हो। राजा ने कहा, मुनिराज की जो जो आज्ञा हो, रामचंद्र जी के तिलक के लिए वही वही तुरंत तैयार करो। प्रसन्न होकर मुनि मधुर वाणी से बोले, पहले तो संपूर्ण प्रसिद्ध तीर्थों का जल लेके आओ, फिर औषधि, जड़, फूल, फल और पत्ते आदि अनेक मंगल पदार्थों के नाम गिनवाकर उन्हें बताया। चवर, बहुत प्रकार के वस्त्र, ऊनी और रेशमी वस्त्र, मणि और भी अनेक मांगलिक वस्तुएं जो जगत में राज तिलक की योग्य होती हैं, मुनि ने वही सब मंगवाया। वेद में कहे अनुसार सामग्री बताकर कहा कि नगर में अनेक मंडप बनाओ और फल सहित आम, सुपारी और केले के वृक्ष सड़कों के और नगरों के चारों ओर लगा दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरो और बाजार सजाने को शीघ्र कहो। श्री गणेश जी, गुरु व कुल देवता का पूजन करो और सब भांति से ब्राह्मणों की सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ, हाथी सजाओ। मुनीश्वर की आज्ञा शिरोधार्य कर सब अपने अपने कामों में लग गए। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम की आज्ञा दी, उसने वह काम मानो पहले कर रखा था। राजा ब्राह्मण, साधु और देवताओं का पूजन करने लगे। रामचंद्र जी के लिए मंगल कार्य करने लगे। राम जी का सुहावना राज्याभिषेक सुनते ही अयोध्या भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। रामचंद्र जी व सीता जी के शरीर में शकुन प्रकट हुए। मंगल सूचक शुभ अंक फड़कने लगे। तब पुलकित होकर दोनों स्नेह पूर्वक परस्पर कहने लगे, यह शकुन भरत जी के आने की सूचना देने वाला है। बहुत दिन हो गए, बारंबार मिलने को मन होता है। शकुन से निश्चय ही प्रिय से भेंट होगी। भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है? शकुन का यही फल है, दूसरा नहीं। रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का ऐसा सोच रात दिन रहता था, जैसे कछुए का मन अंडों में रहता है। इसी समय यह मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास ऐसे प्रसन्न हुआ जैसे चंद्रमा को बढ़ती हुई देखकर समुद्र की लहरों का आनंद सुशोभित होता है। पहले जाकर जिन्होंने समाचार सुनाया, उन्होंने आभूषण और वस्त्र पाए। प्रेम से रानी रोमांचित हो गई और मन प्रेम में मगन हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा रानी ने अनेक प्रकार की बहुत ही सुंदर मणियों से मनोहर चौके पुरोए। राम जी की माता कौशल्या रानी उसके आनंद में मगन होकर बहुत सारे ब्राह्मणों को दान दिया। रामचंद्र जी का राज तिलक सुनकर नर नारी मन में बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगी। तब राजा विशिष्ट को बुलाया और रामचंद्र जी ने महल में शिक्षा देने के निमित्त उन्हें भेजा। गुरु का आना सुनते ही रामचंद्र जी ने द्वार पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर हृदय देकर घर में लाए और षोडशोपचार से पूजन कर उनका सत्कार किया। फिर सीता सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथ जोड़कर बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का आगमन मंगलदायक
और अमंगलहारी दोनों है। तो भी हे नाथ, उचित तो यह था कि दास को प्रीतिपूर्वक बुलाकर कार्य निमित्त भेज देते, ऐसी ही नीति है। हे प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर जो स्नेह किया है, इससे यह घर पवित्र हो गया है। हे गोसाई, जो आज्ञा हो मैं वही कहूँ। स्वामी की सेवा में सेवक का लाभ है। मुनि ने ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर रामचंद्र जी की बड़ाई की और कहा, हे राम, आप ऐसा क्यों न कहे? आप तो सूर्यवंश के भूषण हैं। मुनिराज राम जी के गुण, शील और स्वभाव की बड़ाई कर प्रेम से पुलकित होकर बोले, राजा ने राजतिलक की तैयारी की है। वे आपको युवराज बनाना चाहते हैं। जय श्री राम।